हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक शानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो मतलब कुरैन है और जियांग फेंगमिया है, इन दोनों ने मतलब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे और सारी पास्ट की बातें सामने आ रही थी। और ये पास्ट की बातें जब बाकी लोग जानते हैं ना, तो वो लोग सब शॉक्ड हो गए थे। तो ना हमारा लहज़न जो है ना, उसके आँखों में ना आँसू आने लग गए थे और ना वो रो रहा था और कह रहा था कि फ़ादर, आप ये क्या कह रहे हो कि आप हमारे फ़ादर नहीं हो? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? बचपन से तो आप ही ने आपने तो बोला कि मैं तुम्हारा फ़ादर हूँ, अब बोल रहे हो कि नहीं हो। ऐसा कैसे बोल सकते हो फ़ादर? क्या मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली बहन से, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो? आप मुझसे गुस्सा हो क्या फ़ादर? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप मेरे फ़ादर नहीं हो? फ़ादर, ऐसा नहीं बोल सकते ना आप। बोल रहा था। तो हमारे सिचन भी ना मतलब वो भी कहते हैं कि फ़ादर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप हमारे फ़ादर नहीं हो और कोई और हमारा फ़ादर है, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप क्या हमसे प्यार नहीं करते? तो ना हमारे जो फेंगमिया है ना, वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम ही तो हो मेरी लाइफ़ में, जब से ये चली गई उसके बाद तुम ही तो हो मेरी लाइफ़ में, और मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा ना मेरे बच्चे। और ऐसा क्यों बोल रहे हो आप दोनों? ये तो सच था ना, कभी तो कभी बाहर आना था ना, तो अभी आ गया, उसमें क्या है? और आपको मतलब आपके बायोलॉजिकल फ़ादर जो भी हो, लेकिन आपको तो बड़ा तो मैंने किया है, तो आपके फ़ादर तो मैं हूँ। आप लोग तो बचपन से मुझे ही फ़ादर बुलाते हो ना। मतलब वो ऐसे समझा रहे थे अपने दोनों बेटों को। तो ना ये दोनों जाकर ना मतलब फेंगमिया को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं फ़ादर, आप जैसे झूठ मत बोलो ना, आप ऐसे मतलब हमको डाँट लो, सज़ा दे लो, मार लो, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम आपके बेटे नहीं हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो ना फेंगमिया की भी आँखों में ना आँसू आ गए थे और वो कह रहे थे कि जब ई का डेथ हुआ था ना, तो उसने कहा था कि तुम्हें किसी न किसी दिन तो ये सच्चाई बतानी ही पड़ेगी कि लहज़न और सिचन तुम्हारे बेटे नहीं हैं। जब ई का डेथ हो रहा था तभी उसने कहा था कि तुम्हें उनको सच्चाई भी बतानी पड़ेगी और हमें हमारी स्टोरी भी उनको सुनानी पड़ेगी। तुम सुनाओगे ना फेंगमिया? बोला था उसने। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात कैसे टाल सकता था, तो बता दिया। और उसने ना मतलब जब तुम दोनों को बर्थ दिया ना, उसके बाद ना वो ना मतलब कुछ दिनों तक ज़िंदा रही थी और उसके उसी बीच में मुझे सब कुछ कहा था कि तुम मेरे बेटों का अच्छे से ख़्याल रखना, उसके फ़ादर को हो सके तो बता देना कि ये उसी के बेटे हैं, लेकिन ना तुम ही मैं तुम्हारे भरोसे ही इनको छोड़ कर जा रही हूँ, ऐसा बोल रही थी। क्योंकि उसको भी पता था कि उसका डेथ होने वाला है, क्योंकि उसकी ना मतलब वो ना मतलब डिप्रेशन में चली गई थी और ये सब बातें सुनकर और जानकर जो मतलब कुरैन ने कहा था और जैसा बिहेव उसने किया था, उसके बाद ना तुम दोनों का बर्थ हो गया और वो ना मतलब डिप्रेशन में थी और वो ना मतलब खुद को सँभाल नहीं पा रही थी, तो सबको पता था कि उसका डेथ होगा। डॉक्टर ने भी कह दिया था, तो उसको भी पता था। तो वो मुझे बता रही थी कि तुम दोनों ना मतलब तुम और कुरैन ना एक दूसरे की दोस्ती ठीक कर लेना और मेरे बच्चों को ना तुम दोनों संभाल लेना और अच्छे से रहना, हाँ, बोल रही थी। और वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकती, तो क्या हुआ, तुम तो होगे ना उसके साथ, तुम्हें तो छोड़ कर जा रही हूँ ना उनके पास, ऐसा बोल रही थी। तुम्हारी मदर ना तुम दोनों से बहुत प्यार करती थी, बोलते हैं। तो ये का डेथ ऐसे हुआ था और ये सब ना हमारे कुरैन भी सुन रहे थे और ना वो ना मतलब नीचे बैठ गए थे और ना उनके आँखों से आँसू गिर रहे थे कि मैंने अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं किया, अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, मैं अपनी दोस्ती पर भरोसा नहीं कर पाया, मेरे प्यार पर भरोसा नहीं कर पाया और मेरी वजह से ई का जान चला गया है। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने ऐसा
कैसे कर दिया? मुझे अपने प्यार पर भरोसा तो रखना चाहिए था, अपनी दोस्ती पर भरोसा तो रखना चाहिए था, बोल रहे थे। और ना वो रो रहे थे। तो ना फेंग मियाँ जो है ना अपने बच्चों को ना खुद से दूर करते हैं और कहते हैं कि कुरैन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बड़ी बात है। और ना तुम उस बात को लेकर रिग्रेट क्यों कर रहे हो? जो बात हो गई है, ये तो चली गई ना, लेकिन उसकी आखिरी विश तो हम पूरी कर सकते हैं ना। हम दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं ना। हम दोनों फिर से पहले की तरह रह सकते हैं ना, खुशी से अपने बच्चों के साथ। और तुम मतलब ई को कभी नहीं भुला पाए हो। मुझे पता है वो सिचुएशन ही ऐसी थी जो तुम्हें गलत लग गया, लेकिन तुम्हें अभी अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बड़ी बात है। और ये भी बहुत खुश हुई होगी आज कि तुम्हें तुम्हारे बेटों के बारे में पता लग गया, और तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हारे प्यार ने और तुम्हारी दोस्ती ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। तो वो आज बहुत खुश होगी। और ऐसा बोल रहे थे। और ना कुरैन को उठाते हैं, वहाँ से खड़े करते हैं और ना उनको हक कर लेते हैं और कहते हैं कि कुरैन, तुम मेरे साथ दोस्ती तो रखोगे ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना फिर पहले की तरह? नहीं तो देखना मैं भी की तरह चला जाऊँगा, बोलता है। तो ना कुरैन ना मतलब उसको ना मतलब हमारे फेंग मियाँ को ना एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तू पागल हो गया है, ये तो मुझे पहले ही छोड़ कर चली गई, अब तू भी जाने की बात कर रहा है? इतना बुढ़ा हो गया है फिर भी दिमाग नहीं है? तो ना हमारे जो मतलब फेंग मियाँ है ना, वो कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तू बुढ़ा हो गया है? तो ये दोनों ना ऐसे बात कर रहे थे, मतलब दोस्त की तरह पहले जैसे हो गए थे और ऐसे ही बात करते थे पहले भी। तो ना हमारे लैंसन और सिचेन ना वो भी ना मतलब इन दोनों को ऐसे खुश देखकर ना खुश हो गए थे, लेकिन उनको ना एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा था, वक्त लगेगा ही लगेगा। तो ना उसके बाद ना कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है, 1 महीना बीत गया था और यहाँ पर ना हमारे जो फेंग मियाँ हैं, हमारे कुरैन हैं, हमारे विंग हैं, लैंसन है, जियांगचैन है, सिचेन है, ये सब लोग ना एक साथ रह रहे थे। और ना इनके जो मतलब फादर को है ना, मतलब कुरैन और मतलब फेंग मियाँ को ये सब पता लग गया था कि विंग और लैंसन की शादी हो गई है, उनका बच्चा होने वाला है। और हमारे जो जियांगचैन है और सिचेन है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये सब पता लग गया था। तो ये लोग ना बहुत खुश हो गए थे। और हमारे जो कुरैन है ना, उनके मन में ये दुख तो रहेगा कि मुझे छोड़कर चली गई, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया इसी वजह से। लेकिन फिर भी ना अब सब ठीक लग रहा था। और हमारे लैंसन और ना जो सिचेन है ना, वो ना मतलब फेंग मियाँ को ही फादर बोलते थे और कुरैन को फादर नहीं बोलते थे, वो अंकल बोलते थे। लेकिन ना कुरैन को भी सुनना था फादर, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे ना। जिसको फादर बोलते थे उनको ही बोलेंगे, अचानक से कोई आएगा और बोलेगा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे फादर बोलो, तो कैसे होगा? तो ऐसा सिचुएशन था वहाँ पर। तो ना हमारे जो मतलब फेंग मियाँ है ना, वो ना हमारे लैंसन और सिचेन को समझाते हैं कि तुम्हारे जो फादर है ना, मतलब हमारा जो कुरैन है ना, वो तुम दोनों से बहुत प्यार करता है। और ना वो ना अपनी फीलिंग्स जता नहीं पाता है, और वो ना मतलब तुम्हारे मुँह से फादर सुनने के लिए वो बेताब हो रखा है और वो बोल भी नहीं पा रहा है कुछ। मेरा दोस्त ऐसा ही है, बोलते हैं। तो लैंसन और सिचेन ना उनकी बात समझ रहे थे, लेकिन ना मतलब अभी इनको इतना बड़ा शॉक लगा है, तो मतलब ये सब सच्चाई पता लगी है, तो उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और अभी हमारे लैंसन का ना 5 मंथ चल रहा था और हमारा लैंसन का ना मूड स्विंग्स। ओ भाई साहब, मतलब हमारे विहिंग को ना मतलब कुछ मतलब सोने ही नहीं देता था रात को। क्या कहता था पता हूँ? वो ना रात को जगा रहता था, टीवी देखता था और कार्टून देखता था। और ना वो विहिंग को
कहता था कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे खिला दो, मुझे लाकर खिलाओ, ऐसा करो वैसा करो। वो ऐसा बोलता था, मतलब एग फ्राइड राइस खाना है, मुझे चिकन खाना है, मुझे मतलब तीखा सूप पीना है, मुझे मतलब चॉकलेट खाना है, मुझे पुडिंग खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे लाकर दो अभी के अभी। और ऐसा बोले जा रहा था। और ना हमारा जो विंग है ना, वो सारी फरमाइशें इसकी पूरी किए जा रहा था, क्योंकि नहीं करता तो उससे मार खाता था। विहिंग मार खाता था, आपको यकीन हो रहा है? विहिंग मार खाता था लहजन से। लहजन ना थप्पड़ मार देता था विहिंग को गुस्से में। और ना ये हालत ना सब लोगों को पता है कि लहजन से ना विहिंग मार खाता है करके सबको पता है। और ना हमारा जो मतलब जियांगचैन है ना, वो बहुत हंसता था कि मेरा भाई ना मतलब अपने हस्बैंड से मार खाता है, अपने ओमेगा से मार खाता है। और ऐसा वो सोच रहा था। और ना मतलब बोलता था अपने भाई को तो विंग चिढ़ जाता था। उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ऐसे ही दिन बीतते हैं। और हमारे लहजन का ना 9th मंथ चल रहा था। और ना अभी ना बेबी किक करने भी लग गया था, 7 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बेबी किक करना स्टार्ट कर देता है। तो ना हमारा लहजन जो था ना अपने बेबी से बहुत बातें करता था, बहुत सारी बातें करता था। मेरी मम्मा ऐसी थी, मेरे पापा ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मतलब विंग ऐसा है, हम मेरे गगा ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जब आओगे ना तो हम लोग ना तुम्हें बहुत खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें ना क्या क्या पसंद होगा, मेरे बच्चे को क्या क्या पसंद आएगा, चॉकलेट तो बहुत खाएगा तू, क्योंकि मैं खाता हूँ ना, अभी प्रेग्नेंट हूँ तो तू भी चॉकलेट बहुत खाएगा। ऐसा बातें करता था। और ये सब बातें ना हमारा विंग ना बाहर मतलब दरवाजे के पास खड़े होकर सब सुन रहा था कि लहजन कैसी कैसी बातें कर रहा है अपने बच्चे से। तो ना हमारा विंग आता है और ना लहसुन के मतलब पेट पर, मतलब टमी पर हाथ रख देता है और कहता है कि बेबी तुम अपनी मम्मा की बात मत सुनो, तुम चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाओगे क्योंकि तुम्हारी मदर तुम मुझसे मानती नहीं, मतलब संभलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें संभाल कर रखूँगा और तुम्हें ना चॉकलेट खाने नहीं दूँगा, क्योंकि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं ना बच्चा, बोल रहा था। मतलब ऐसे बात कर रहा था। तो ना बेबी किक करता है, तो ना हमारा लहसुन कहता है कि बेबी ने किक किया? तो ना हमारा विंग कहता है कि हाँ बोलता है। और उसके बाद ना ऐसे ये लोग बातें कर रहे थे और हमारा जो लहसुन है ना वो ना सीधे ना विंग उसके पास बैठा था, तो विंग को ना एक लात मार देता है और कहता है कि विंग मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, चलो चलो जल्दी चलो। तो ना हमारा विंग ना नीचे गिरा हुआ था, वो उठ रहा था और कह रहा था कि क्या हॉस्पिटल लेकर चलो? तो ना हमारा लहसुन जो है ना वो कहता है कि हाँ लेकर चलो बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना वो ना लहसुन को कहता है कि क्या करूँ लहसुन, रुको मैं फादर को बुलाता हूँ, अंकल को बुलाता हूँ और बाकियों को भी बुलाता हूँ। तो ना हमारा लहसुन गुस्से में हो जाता है और कहता है कि उनको बुलाओगे तो वो क्या करेंगे, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं चल सकते? तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि कैसे लेकर चलूँ? तो हमारा लहसुन कहता है कि अरे बेवकूफ़, कार में लेकर चलो मुझे। तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि हाँ बोलता है और ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि मुझे तो लेकर चलो। उसके बाद ना हमारा विंग जो है ना वो लहसुन को गोद में उठा लेता है और ना सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था कि अंकल, फादर, जियांगचैन, सिचैन जल्दी से आओ, हॉस्पिटल जाना है। तो ना सब लोग आ गए थे और ना हमारा जो लहसुन है ना वो ना विंग के गोद में लेटा हुआ था और सिचैन जो है ना वो कार ड्राइव कर रहे थे, जियांगचैन बैठा हुआ था और दूसरी कार में ना अंकल और फादर आ रहे थे। तो ना ये लोग ना हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो हमारा लहसुन जो था ना विंग के मतलब बालों को पकड़ा हुआ था, बालों को खींच रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे पास अगली बार से मत आना, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा मैं, तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है, मुझे कितना दर्द हो रहा है तुम्हें पता है, इडियट कहीं का, बुद्धू कहीं का, पागल कहीं का, ऐसा बोल रहा था, मतलब गुस्से में बोल रहा था। और ना सब लोग हमारे विंग की हालत देख रहे थे कि
भाई साहब उसका ओमेगा उसको कितना टॉर्चर कर रहा है यार। लेकिन ना हमारे लहसन की भी मतलब दर्द से बुरा हाल हो रखा था, वो बेचारा भी क्या करे, जितना गुस्सा था विंग पर निकाल रहा था। उसके बाद ना हमारे लहसन को ना मतलब रूम में ले जाया जाता है। उसके बाद ना उसका ट्रीटमेंट चालू होता है और कुछ देर बाद ना बेबी के रोने की आवाज़ आती है। तो ना हमारा जो बेबी है ना वो जब नर्स लेकर आती है ना तो हमारा विंग ना वो डर रहा था बेबी को गोद में लेने के लिए। उसके हाथ थरथरा रहे थे, मतलब काँप रहे थे। और ना हमारा जो विंग है ना वो ना बड़ी मुश्किलों से मतलब डरते-डरते बेबी को गोद में लेता है। और वो ना एक बेबी बॉय था और वो एक ना अल्फ़ा था। तो उसको लेता है गोदी में और कहता है कि लो बेबी बोलता है। तो ना हमारा बेबी स्माइल करता है और ना हमारा जो विंग है ना उसकी स्माइल देखकर ना उसको लहसन की याद आ जाती है कि लहसन की भी ऐसी ही स्माइल है। और वो कहता है कि तुम अपनी मदर पे ही गए हो, वो बोलता है। और ना वो ना उसके माथे पर एक किस कर देता है। उसके बाद ना हमारे लहसन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और हमारा लहसन जो था ना उस रूम में था। तो बेबी को विंग लेकर आता है तो लहसन अपनी गोद में लेता है बेबी को और कहता है कि बेबी तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने प्यारे हो, तुमने कितना दर्द दिया अपनी मम्मा को, पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था, ऐसा कोई करता है भला, ऐसा हो रहा था, कंप्लेन कर रहा था। उसके बाद ना वो ना अपने मतलब दोनों फादर को बुलाता है और कहता है कि फादर बोलता है। तो ना हमारे जो मतलब फेंगनिया है ना वो हाँ बोलते हैं। उसके बाद ना वो कहता है कि आइए यहाँ पर इसको गोद में लीजिए और ना आप इसको मतलब देखिए ये मेरे ऊपर गया है या विंग के ऊपर, ऐसा बोल रहा था। और ना वो कहता है कि फादर बोलता है मतलब। तो ना फेंगनिया कहते कि हाँ नहीं फादर आपको नहीं, फादर को। तो ना कुरैन जो थे ना ये जब सुनते हैं ना तो उनके आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। तो ना हमारा लहसन ना अपने पास बुलाता है और कहता है कि फादर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बोलता है। तो ना हमारे जो मतलब कुरैन है ना वो ना खुश हो गए थे और कहते हैं कि मेरे बच्चे ने आज मुझे फादर बोला बोलते हैं। और ना वो बहुत खुश हो गए थे और ना हमारे सिचन भी कहते हैं कि हाँ फादर हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपसे जता नहीं पाते हैं क्योंकि आप इतने देर बाद हमें मिले हो उसी वजह से बोलते हैं। तो ये दोनों भाई ना अपने फादर को ऐसा फादर एक्सेप्ट कर लिया था इन्होंने। तो ना उसके बाद ना कुरैन भी ना बेबी को गोद में लेते हैं और कहते हैं कि अबे यार मेरा मतलब ये मेरा बच्चा का बच्चा आ गया है अभी और मुझे अब पता लग रहा है कि मैं बाप भी बन गया था। अबे यार ये क्या हो रहा था मेरे साथ। तो ना हमारे जो मतलब जो फेंगनिया है ना वो कहते हैं कि अब तो बुढ़ा हो गया है, मानता है कि नहीं। तो ना हमारे कुरैन कहता है कि नहीं हुआ हूँ बुढ़ा बोलते हैं। और ना ये दोनों दोस्त ना ऐसे बात कर रहे थे और बेबी को खिला रहे थे मतलब गोद में लेकर। कोई कोई मतलब कभी कुरैन ले रहे थे, कभी मतलब फेंगनिया ले रहे थे अपनी गोद में और ऐसे कर कर बेबी को खिला रहे थे। तो बेबी ना थोड़ी देर बाद रोने लग गया था क्योंकि उसे भूख लगी थी। तो हमारा लहसन ना कहता है कि इसे मैं दूध पिला देता हूँ लाइए बोलता है। तो ना बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और हमारा विंग ना वहीं पर था और हमारा लहसन ना मतलब बेबी को दूध पिला रहा था। तो हमारा विंग ना देख रहा था और ना उसके दिल ही दिल में ना बहुत खुशी हो रही थी। और ना वो ना अपने मन में कह रहा था कि मदर फादर देखिए आज मेरा बेबी भी आ गया और आप लोग अगर यहाँ पर होते तो आप लोग कितने खुश होते ना, बोल रहा था। और विंग के मदर फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो इसी वजह से ना हमारा विंग ना मतलब उनको बहुत मिस करता था। उसके पास चैंग था, अंकल थे, अभी तो लहसन भी था, उसका बेबी भी था, उसके फादर भी थे मतलब लहसन के जो फादर हैं, मतलब सब लोग थे। लेकिन अपने मदर फादर को तो मिस करेगा ही करेगा ना। उसके बाद ना
बेबी दूध पी लेता है और ना हमारा लहसन कहता है कि इसको आप पकड़ लो थोड़ी देर। तो ना हमारा जो विंग है ना बेबी को गोद में लेता है और ना उसको ना ऐसे पकड़ता है और घुमाने लगता है। तो ना हमारा जो बेबी है ना वो देख रहा था अपने फादर को और ना उसके फेस पर ना हंसी आ रही थी, स्माइल आ रहा था। लहसन की जैसे हंसता है ना वैसी ही स्माइल थी। और ना ये देखकर ना हमारा विंग कह रहा था कि लहसन तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? तो हमारा लहसन कहता कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हमारा विंग कहता है कि तुम्हारी स्माइल देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती है। अब बेबी का भी स्माइल तुम्हारी तरह है, तो मैं क्या करूँ? तो ना हमारा लहसन ना हंसता है और कहता है कि तुम ऐसी बातें मत क्या करो, अभी से स्टार्ट हो गए। तो ना हमारा जो विंग है ना वो लहसन के लिप्स पर ना एक किस कर देता है और कहता है कि आई लव यू माय लहसन बोलता है। तो ना हमारा जो लहसन है ना वो कहता है कि आई लव यू टू विंग, और मैं अपने बेबी से भी बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग भी कहता है कि मैं भी अपने बेबी से प्यार करता हूँ, इसकी वजह से तो हम दोनों एक साथ आए हैं बोलता है। तो ना हमारा लहसन कहता है कि इसकी वजह से या फिर उस रात की वजह से? तो ना हमारा लहसन कहता है कि मेरे माफिया किंग के साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हो गया था, उसके बाद ही तो ये खुशियाँ आई है मेरे पास बोलता है। और ना ये तीनों ना बहुत हैप्पी थे और बाकी लोग भी बहुत हैप्पी थे। और उसके बाद ना हमारे सिचेन और जियांग चैन का भी मैरिज होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि इनका मैरिज जिस दिन हो रहा था ना उस दिन ना हमारे जो सुयेंग है ना वो साओ सिंचेन को लेकर आया था, मतलब वहाँ पर शादी थी तो शादी में लेकर आया था। तो हमारा जो साओ सिंचेन था ना वो भी प्रेग्नेंट था और इसका भी टमी बाहर निकला हुआ था। तो ना हमारा लहसन और विंग ना मिलते हैं उन दोनों से। और हमारा विंग कहता है कि सुयेंग तुमने मेरी बात मानी तो देखा तुम्हारी लाइफ में कितनी खुशियाँ आ रही है, तुम तो ऐसे ही घबरा रहे थे। तो ना हमारा सुयेंग कहता है कि हाँ बोलता है। और ये सुयेंग और विंग ना दोस्त भी थे, तो ऐसे बात कर रहे थे। और हमारा जो लहसन है ना वो अपने बेबी को गोद में लिया हुआ था और ना हमारा जो साउथ सिंचन है ना वो बेबी को देख रहा था कि इसके कितने छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, कितना छोटा जो चेहरा है, कितना प्यारा सा फेस है, वो देख रहा था। तो वो कहता है कि लहसन, मतलब पहले भी वो लोग मिल चुके थे, मतलब साउथ सिंचन और लहसन, तो इन दोनों के बीच में भी दोस्ती हो गई थी। तो हमारा साउथ सिंचन कह रहा था कि लहसन क्या मेरा भी बेबी इतना क्यूट होगा, इतना छोटा सा होगा, मैं उसको संभालूंगा कैसे, मुझे तो डर लग रहा है अभी से। तो ना हमारा जो लहसन है ना वो कहता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं होता, तुम भी संभाल लोगे अपने बेबी को। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, मुझे तो मतलब सब लोगों ने सिखाया, फादर ने सिखाया, हम मेरे दोनों फादर ने सिखाया, फिर ना मतलब बहुत लोगों ने ऐसा एडवाइस दिया कि ऐसा करो ऐसा करो, तो तभी जाकर मैं सीखा हूँ ये सब। तो ना हमारा जो साउथ इंडियन है ना वो हाँ कहता है कि सच में मैं संभाल लूँगा ना बोलता है। तो ना हमारा लहसन कहता है तुम घबराओ मत, संभाल लूँगे यार, संभाल लोगे, उसमें क्या है। तो ना हमारा जो मतलब साउथ इंडियन है ना वो कहता है कि हाँ बोलता है। और उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारे जो सिचेन है और जियांगचैन का ना मैरिज हो रहा था वहाँ पर, और इन दोनों का मैरिज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ना इन दोनों का वेडिंग नाइट स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों ना बहुत इंजॉय कर रहे थे अपनी वेडिंग नाइट को। और हमारे जो लहसन है और विंग है इन दोनों का भी ना वेडिंग नाइट वाला सीन था। मतलब बेबी को ना कुरैन और फेंगमिया ले गए थे अपने साथ, तो ये दोनों भी ना एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छे से। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ महीने बीत जाते हैं और पता लगता है कि हमारा चैंग प्रेग्नेंट है। और हमारे लहसन को भी पता लगता है कि वो भी फिर से प्रेग्नेंट है। तो ना हमारा लहसन ना विंग के पीछे दौड़ रहा था कि विंग मैंने कहा था कि तुम मेरे पास मत आना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। और हमारा जो लहसन है ना वो बेलन पकड़ कर ना विंग के पीछे दौड़ रहा था और कह रहा था कि विंग मैं तुम्हें मार डालूंगा, मारूंगा बहुत, बोल रहा था। और वो ना बहुत
दौड़ रहा था, तो ना हमारा बेबी ना उसको हग कर लेता है और कहता है कि अरे मेरा बेबी ऐसे दौड़ा मत करो ना, तुम प्रेग्नेंट हो, बोलता है। तो ना हमारा लैमसन कहता है कि हाँ हूँ प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी तो बेबी कितना छोटा है, मतलब हमारा युवान कितना छोटा है, और अभी दूसरा बेबी। तो ना हमारा विंग कहता है कि हम लोग संभाल लेंगे ना, और हमारे मतलब जंक्शन का भी तो आने वाला है बेबी, तो हम चारों मिलकर संभाल लेंगे एक दूसरे के बेबी को। तो ना हमारा जंक्शन भी कहता है कि हाँ गगा संभाल लेंगे बोलता है। तो ना हमारे सिचन भी कहता है कि हाँ लैमसन टेंशन मत लो ना, मैं भी तो हूँ। तो ना ऐसे बात कर रहे थे, और बेबी ना उधर ना मतलब अपने दादाजी के साथ खेल रहा था, और ना मतलब दोनों दादाजी के साथ खेल रहा था, और वो ना बहुत हैप्पी लग रहा था बेबी, और वो बहुत खुश था। और हमारे लैमसन और विंग की तो मतलब ये लव स्टोरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है। मतलब ये तीनों कपल जो थे, इनकी लाइफ में तो खुशियाँ आ गई हैं, और मतलब बहुत सारा खुशियाँ आ गया है। और हमारे लेसर के और विंग के लाइफ में तो दो दो खुशियाँ आ गई है, मतलब एक पहले से ही है और एक आने वाला है। और ऐसा था। और आपको ये फिर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है, और आपको पसंद आया कि नहीं बता देना। ओके बाय।